गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। आप लोग बढ़िया है और बढ़िया होना भी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आप लोग अभी जो भी सेशन के अंदर में है, आप लोगों को मेंटली और फिजिकली यहीं पे रहना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि शरीर से तो यहीं पे होते हैं, लेकिन उनका माइंड जो है कहीं बाहर रहता है, बाहर उनका घूमते रहता है। तो मेंटली और फिजिकली आपको यहीं पे रहना है, सुनना है और समझना है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करूंगा, तो मैं एक बार चेक कर लूं आप लोग यहाँ है या नहीं। एक बार ताली बजाइए। शायद आप लोग मेरा कमांड सही से सुने नहीं, इसीलिए मैं बोला क्योंकि आपको मेंटली और फिजिकली यहीं पे रहना है। मैंने बोला सिर्फ एक बार ताली बजाइए, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू बजाए। तो यही चीजें हैं कि आपको मेंटली भी यहीं रहना है, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें को भी सुनना भी है। स्टार्टिंग करें। एक बार दोबारा ताली बजाइए। थैंक यू। एंड एक बार अपने लिए लगातार ताली बजा दीजिए। चलिए, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम सौरभ भारद्वाज है। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ, और जॉब के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ, जहाँ पर मैं हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता हूँ। वहाँ से क्या है कि मैं लोगों को हेल्थ के अकॉर्डिंग स्वस्थ करता हूँ, जो भी बीमारी उनके अंदर रहता है उनको स्वस्थ करता हूँ, और एक बिजनेस कॉन्सेप्ट उनको गाइड करता हूं कि वही चीजें यदि आप यूज करके आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो मेरा टॉपिक है आज, जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है। वो टॉपिक के ऊपर आपको मैं बताना चाहूंगा। जो मेरा टॉपिक है, राइटिंग पे नहीं जाइएगा। मेरा जो टॉपिक है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये टॉपिक रखने का खास कारण है क्योंकि मैं बहुत सारे जगह विजिट करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ एज ए स्टूडेंट, पेरेंट्स या स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो लोगों से जब उनसे उनके बारे में जब मैं जानना चाहता हूँ या पर्पस पूछता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई करने का मकसद क्या है या लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ना में रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है कहाँ तक, उसके लाइफ का एम क्या है, कुछ भी लोगों को पता नहीं होता। तो यही वजह है कि मैं आज ये टॉपिक रखा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी, यहाँ से कुछ चीजें आप लेकर के भी जा सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने विकास सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आज इस सेशन के अंदर इनवाइट किया ताकि मैं आप लोगों को कुछ गाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच। एंड स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि देखिए पर्पस ऑफ लाइफ, अब यही चीजें आपको मैं यहाँ पर पूछूं कि व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ लाइफ या व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? एवरीवन, आपके लाइफ का अर्थ क्या है या लाइफ का पर्पस क्या है? एवरीवन, कैसे होगा ये सारी चीजें? बिजनेस करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल अचानक से आया होगा, या कभी लाइफ के बारे में अभी भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहीं सोचे होंगे कि मुझे आगे करना क्या है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। यस या नो? ठीक है। मैंने जन्म लिया है तो इसलिए लिया, वो इसलिए लिया है कि मैं बड़ा होऊंगा, अपना पेट भरूंगा और बस बस से तो ये मेरा एम है। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि देखिए, लाइफ में कोई भी विजन व्यक्ति लेता है तो कोई बड़ा लेता है, क्योंकि छोटे में तो लिखा सर्वाइवल जो व्यक्ति करना चाहता है, जानवर भी आज की डेट में सर्वाइवल कर रहे हैं, अपने बच्चे का पेट पाल रहे हैं। इंसान है तो कुछ हमें अलग करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हर एक गुण से हर एक व्यक्ति को नवाजा है, ठीक है ना। जो हम कर सकते हैं वो शायद किसी और व्यक्ति नहीं कर सकता, या जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, या जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। आपके अंदर एक यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक है, जो आप चाहो वो आप पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि देखिए हम सबके लाइफ का कोई पहले से जो पर्पस होता है नहीं होता है, क्योंकि हम रोज सुबह जगते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। पर्पस क्या है हमारे लाइफ का? काम तो करते हैं, हर व्यक्ति करता है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने का क्या गोल है हमारा, कि सिर्फ काम ही करना है या कुछ और एक्स्ट्रा भी करना है? तो एवरीवन, मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लाइफ का मीनिंग यानी अर्थ या हमारे लाइफ का पर्पस पहले से तय नहीं होता है, हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है अपने लाइफ का मीनिंग, और हमें खुद एक उद्देश्य देना पड़ता है लाइफ का, कि हमें लाइफ में कहाँ तक पहुंचना है।
यदि आप इस चीज को क्रिएट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो आप जो चीज चाहोगे वो चीज आप अपने लाइफ में पा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला नंबर विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि जो चीजें मैंने चाहा या जो चीज मैं अपने आप से कमिटमेंट किया हूं कि मुझे ये चीजें लाइफ में चाहिए, तो वो चीज आप हमेशा पा सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी चीज आप पाओगे उसमें आपको बहुत सारी खुशियां मिलेगी। ठीक है ना। जब आप अपने लाइफ को एक उद्देश्य से कन्वर्ट कर दोगे, तो आपके लाइफ में मोर एंड मोर हैप्पीनेस आएगा, और जब हैप्पीनेस आएगा तो आपका लाइफ ऑटोमेटिक आप अपने आप को खुशी से व्यतीत कर पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग यहाँ पर ना अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते। लोगों का जो मेंटेलिटी है ना, वो भाग्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। मानते हो आप लोग? यस या नो? हर व्यक्ति अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड है कि जो किस्मत में लिखा होगा या जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। बाकी जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आप मेहनत करना चाहते हो ना, तो आप अपने भाग्य का लिखा भी बदल सकते हो। क्योंकि मेहनत और भाग्य में जो अंतर है, मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, मेहनत और भाग्य, भाग्य जो होता है हमारा लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट जानते हैं? एलिवेटर, एवरीवन लिफ्ट के बारे में जानते हैं? लिफ्ट जो हमारा जो भाग्य होता है, लिफ्ट की तरह होता है। यदि आप लिफ्ट में सवार होकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, पता चले वो बीच में यदि रुक गया तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। लाइन कट हो गया, वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। तो भाग्य क्या है? हमारा लिफ्ट की तरह है। आप उसके भरोसे कभी भी अपने मंजिल तक अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करता है, वो व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेहनत होता है ना, स्टेयर्स की तरह होता है, जीने की तरह। यहाँ बगल में आपके जीने हैं। आप जब जीने पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओगे तो हमेशा ऊपर जाओगे। यस या नो? जीने पे जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आप हमेशा क्या जाओगे? ऊपर जाओगे। तो जो हमारा मेहनत है जीने की तरह, स्टेयर्स की तरह है, कि आप जब अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश करते हो, ज्यादा नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। समझा पा रहा हूं मैं आपको? एवरीवन? ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, हम सबके लाइफ में दो चीजें होती है एनी टाइम। सबसे पहला प्रॉब्लम, और दूसरा हम सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम हर व्यक्ति के पास होता है, किसी के पास कम या तो किसी के पास ज्यादा, यही है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास प्रॉब्लम आ जाता है ना, और जब वो उससे घिर जाता है, तो वो व्यक्ति निगेटिविटी की ओर चला जाता है। वो भूल जाता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती हो ना, वही आपके लिए एक एग्जाम्पल है। वहीं से आप अपने लाइफ का एक मीनिंग दे सकते हो। अपने लाइफ का एक मीनिंग दे सकते हो कि आप यही प्रॉब्लम में घिर करके आप अपने आप को सफल किए हैं, तो आपका भी नाम आने वाला समय में इतिहास में शामिल हो सकता है। आप लोग बहुत सारे लोगों का इतिहास पढ़ते हैं यस या नो? उनके बायोग्राफी पढ़िए कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में। क्या उनके पास प्रॉब्लम नहीं आई थी? हर एक व्यक्ति के पास प्रॉब्लम आया होगा लाइफ में, लेकिन वो प्रॉब्लम को फेस करके उन्होंने अपने लाइफ को एक मीनिंग दिया, अपने लाइफ को एक अर्थ दिया। ठीक है। एग्जाम्पल के स्वरूप में आप अमिताभ बच्चन जी को ले सकते हैं, जो कि आज बॉलीवुड के अभिनेता हैं। आप भी जानते हैं उनके लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए, कितने परेशानियां आई, उनके कितने फिल्म फ्लॉप्स हो गए। उनके भारी आवाज के कारण उनको रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने सोचा, जो चीज के कारण से उनको रिजेक्ट किया गया, वही चीज को उन्होंने अपना ताकत बनाया, और एक कमिटमेंट किया कि जो चीज के कारण, यानी उनके आवाज के कारण उनको इंडस्ट्री से निकाला गया था, तो वही कारण को मैं लोगों का दीवाना बना दूंगा। और आज वो वही किए। आज देखिए, उनके फिल्म से लोग देखते हैं, कितने खुश होते हैं। और आज केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, पैसे देते हैं। तो कितना खुशियां दे रहे हैं आज लोगों के अंदर। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हैं। आपके पास भी प्रॉब्लम आएगी, आपके पास भी इस चीज को फेस करने का मौका आएगा, लेकिन प्रॉब्लम से हारना नहीं, प्रॉब्लम से डट करके लड़ना है, ताकि आप भी अपने लाइफ में सफलता पा सकते हो। दूसरा चीज है, हर व्यक्ति, जो मैं बताया था, कोई ना कोई काम कर रहा है। काम कर रहा है, चाहे वो आपके मनपसंद का काम हो या ना हो, हर व्यक्ति कर रहा है अपना काम।
चाहे आपका लक्ष्य तय हो या ना हो, लेकिन भले ही आपको वो काम पसंद नहीं है, लेकिन वही काम को जारी रखते हुए आप अपने लाइफ का एक उद्देश्य, आप पर्पस क्रिएट कर सकते हो वहां से। ताकि यदि आप अपना उद्देश्य तय कर दोगे तो आप तो सफल होगे ही होगे, लेकिन आप अपने साथ कितने लोगों को भी सफलता दिला सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको अपना उद्देश्य सिर्फ अपने लिए तय नहीं करना है, आपको अपना उद्देश्य अपने लिए तय करना है, साथ साथ में हर एक व्यक्ति के लिए भी तय कर सकते हो कि जब आप सफल हो जाओगे तो लोगों को भी सफलता आप दिला सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप रतन टाटा जी को ले लीजिए या बिल गेट्स जी को ले लीजिए, आज अपने लाइफ में सफलता पा चुके हैं, ठीक है ना। आज उनको कौन नहीं जानता, उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, वो भी पहले जीरो से स्टार्टिंग किए होंगे अपने लाइफ में, यस या नो। वो भी पढ़ाई करते होंगे, उनके माता पिता भी गरीब होंगे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को एक उद्देश्य दिया और उसी चीज के ऊपर कायम रह करके आज वो वहां तक पहुंचे। आज वो तो सफलता के स्वर्ग में है ही, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी आज वही सफलता के स्वर्ग में है। आज वो भी वही सफलता के स्वर्ग में है और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, कि जब भी आप लाइफ में स्ट्रगल करना स्टार्टिंग करोगे ना तो बहुत सारी परेशानियां आएगी, लेकिन सेल्फ बिलीव होना आपको जरूरी है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा ना, अपने ऊपर जब आप विश्वास करोगे तो दुनिया की ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते हो। आप हर एक बाधा को पार कर सकते हो और वो बाधा को पार करके अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जो कि प्रॉब्लम के ऊपर फेस करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपको गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब आप अपने गोल के ऊपर फोकस करोगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। मानते हो इस चीज को? एक डेमो दिखा सकता हूं आप लोगों को, एक डेमो दिखा सकता हूं। एवरीवन, आप लोग अपना थंब को आगे करिए, सभी लोग अपना थंब अपने आंखों के सामने होना चाहिए, आंखों के सामने अपना थंब को करिए एवरीवन। अब आप मानिए ये जो आपका थंब का नेल है आपका गोल है, देख रहे हैं, एकदम अपने अंगूठे के नाखून को देखिए, सामने आपके पास दीवार भी होगा, आप अपने दीवार को एक प्रॉब्लम के रूप में देखिए। अब आप दीवार को देखिए एकदम नाखून के बराबर से, नाखून को नहीं देखना है, बिल्कुल एकदम दीवार को देखिए आप। क्या दिख रहा है आपको? दीवार दिख रहा है, और नाखून क्या दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। आपको कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे? क्योंकि आपका गोल आपके आंखों के सामने है और आपका फोकस आपके प्रॉब्लम पे है, तो आपका गोल धुंधला दिख रहा है। लेकिन एंड सेकंड आप करिए, अंगूठा सामने करिए। अब आपको देखना क्या है? अपने नाखून को देखना है। अब अपने गोल को देखिए, तो आप देखेंगे कि सामने वाला जो प्रॉब्लम था दीवार, वो धुंधला दिख रहा है आपको। मानते हैं इस चीज को? तो सेम यही चीजें हमारे लाइफ के ऊपर भी होता है। यदि हम प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो गोल दिखना बंद हो जाता है, और गोल के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाता है। डिपेंड फॉर यू कि आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने लाइफ में। हर एक व्यक्ति के पास परेशानी है, हर एक व्यक्ति के पास परेशानी है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आप डिपेंड कर रहे हो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो या गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो? जो व्यक्ति गोल के ऊपर फोकस करता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है जीवन में उसका कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, क्योंकि फोकस इज एवरीथिंग। जो चीज आप सोचोगे, जो चीज आपके माइंड में आएगा, वही चीज आपके साथ एनी टाइम होगा। क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को? ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति के पास तीन चीजें होना जरूरी है, चार चीजें होना जरूरी है यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। सबसे पहला नंबर सपना। सबसे पहला नंबर हर व्यक्ति के पास सपना होना चाहिए, क्योंकि सपना क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ईंधन का काम करता है, हमारे बॉडी को चलाने का काम करता है। आज जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है ना लाइफ में कुछ करने का, वो व्यक्ति दिशाहीन है।
वो व्यक्ति का कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं है। मतलब समझ लीजिए तो जीता जागता मुर्दा है, मरा हुआ इंसान है। जीता जागता भी वो मरा हुआ इंसान है। लेकिन जो व्यक्ति के पास सपना है ना, उसके लाइफ का एक मकसद है कि हमें ये चीज़ हासिल करना है, पढ़ाई करके या XYZ कोई भी काम करके, और वो चीज़ पाता है। क्यों? क्योंकि सपना हमारे बॉडी को चलाने का काम करता है, ईंधन का काम करता है। जो चीज़ आप सोचोगे वही चीज़ आपके साथ होगा। अब बाइक को देखे हो, बाइक, एवरीवन, यस या नो, बाइक देखे हो? बाइक में पेट्रोल डलता है तब चलता है, यदि पेट्रोल ना हो तो नहीं चलेगा। तो पेट्रोल क्या काम कर रहा है? बाइक को चलाने का काम कर रहा है ना, यानी ईंधन का काम कर रहा है। ईंधन उसे दे मिल रहा है, वो चल रहा है। सेम हमारे लाइफ है। यदि हम अपने लाइफ में कोई पर्पस से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हमारा लाइफ कुछ भी नहीं दिख रहा। सेम कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में, बिल्कुल डेड। यदि सपना आपके लाइफ में है तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर जाओगे लाइफ में, ठीक है ना? क्योंकि आपके मन में जो चीज होगा, आप जो पाना चाहते हो ना, उसका छवि आप अपने अंदर बार बार लाओ। जब जो भी चीज आप, जो भी, हर एक व्यक्ति के पास सपना होता है, एवरीवन, बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सपना होगा। हर एक व्यक्ति एक चीज जैसा नहीं चाहता, हर व्यक्ति अलग अलग चाहता है, चॉइस उसका अलग अलग होता है। तो आप उस सपने के बारे में कितना बार सोचते हो? आप बताओ, दिन में कितने बार सोचते हो? कोई नहीं सोचता। अब हो गया, एक आध बार याद आ गया तो सोच लेते हैं। लेकिन जब आपके सपने का छवि आपके माइंड में एनी टाइम चलता रहेगा ना, तो वो चीज को आप हासिल कर लोगे। स्टोरी सुनना चाहोगे? स्टोरी सुना सकता हूँ, मैं सुनाता हूँ। विवेकानंद जी को हर व्यक्ति जानते हैं। जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे, ठीक है ना, जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे, तो उनको जाते जाते हुए एक व्यक्ति मिला, ठीक है ना, एक व्यक्ति मिला। और वो व्यक्ति कर क्या रहा था? एक पत्थर पे ना एक मूर्ति का आकार दे रहा था, मूर्ति का आकार दे रहा था। तो जो विवेकानंद जी का गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं एक राजा का मूर्ति बना रहा हूं, मैं एक राजा का मूर्ति बना रहा हूं। तो वो जो गुरु थे उनके, वो बोले कि आपके पास तो राजा है नहीं, आपके पास राजा नहीं है, फिर भी आप मूर्ति कैसे बना रहे हो? तो उस व्यक्ति का जवाब सुनिए। उस व्यक्ति का जवाब था कि वो राजा का मूर्ति हमारे मन के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। मैं उसी मन के छवि को देख करके एक राजा की मूर्ति बना रहा हूं। और देखते ही देखते वो जो व्यक्ति था एक खूबसूरत राजा का मूर्ति बना करके वहीं पे रख दिया। तो यहाँ पर विवेकानंद जी के माइंड में जो भी सवाल पहले से कौंध रहे थे, जो भी सवाल वो सोच रहे थे, उनका बहुत सारा वहां पे सॉर्ट आउट हो गया उनका सवाल। कि हर एक व्यक्ति यदि इसी तरीके से अपने मन में जो चीज वो व्यक्ति चाहता है करना, अपना छवि बना करके चले, तो लाइफ में हमेशा उस चीज को पा सकता है। एवरीवन समझ गए? तो आपको भी सेम यही करना है। एंड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड जो होना चाहिए लक्ष्य। सेकेंड लक्ष्य, मान लिया जाए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है मुंबई जाना, आपने एक अपना टारगेट फिक्स किया। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य क्रिएट नहीं करोगे अपने लाइफ में, तो आप अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि सपना को पूरा करने के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। अब आपने सपना देखा कि हमें यहाँ से अभी मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना है तो कैसे जाना है? बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, बाय बस जाना है, कार से जाना है, कैसे जाना है? ये आपको अपने लाइफ में तय करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये अपने लाइफ में आपको हमेशा तय करके चलना पड़ेगा कि आपको जाना कैसे है, वो लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है। जब आप अपने लाइफ में एक लक्ष्य का रास्ता बना लोगे ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपने सपने पूरा करने से नहीं रोक सकता, ठीक है? एंड थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, योजना। समझते हैं एवरीवन? यदि आप योजना के ऊपर काम नहीं करोगे, यानी आपने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो इसके प्रति आपको योजना भी तो बनानी पड़ेगी ना। जब तक आप योजना नहीं बनाओगे कि आपको कैसे कहाँ तक पहुंचना है, जब तक भी आप अपने लक्ष्य और सपने को पूरा नहीं कर सकते हो।
योजना कैसे? यदि आपने तय किया कि मुझे यहाँ से मुंबई बाई बस जाना है, बाई बस जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला नंबर घर से निकल करके स्टैंड पे आना पड़ेगा, वहां पर आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा, और जब तक उस बस में बैठे रहना पड़ेगा जब तक आप मुंबई नहीं पहुंच जाते हो। यदि आप मुंबई पहुंचने से 200 मीटर पहले ही उतर गए तो आपका लक्ष्य या आपका वो योजना कामयाब नहीं हुआ। मान दो इस चीज को, आपका ये लक्ष्य, आपका जो ये योजना है वो कामयाब नहीं हुआ, वो आपका अधूरा रह गया। यदि आपको मुंबई पहुंचना है तो बस पर तब तक बैठना पड़ेगा जब तक वो बस अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। यदि वो पहुंच जाएगा आप भी अपना सपना पूरा कर लोगे। लेकिन आम लोग अपने सपने तो देखते हैं, अपने सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है या जो कुछ भी आता है तो आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा, जितना दूरी तय करके आप वहां तक पहुंचे हो ना, और वहां से वापस लगाने में फिर आपको उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, वापस आने में फिर आपको उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप वापस आने के बजाय वही उतना दूरी आगे बढ़ जाओ तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाओगे। एवरीवन सुन पा रहे हैं मेरा बात? समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें करनी जरूरी है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लो, जब तक आपको लाइफ में पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जो ठान लिया, इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, और आप वो सोच सकते हो अपने लाइफ में जो आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं है, आप वो सोच सकते हो, क्योंकि इंसान के ब्रेन का पावर कोई नहीं जानता, बहुत कुछ कर सकता है। आज आप खुद देख रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, लेकिन करने वाले आज चंद्रमा पे भी चले गए। अब आप सोचते होंगे चंद्रमा पे कैसे जाऊं, कोई जीना तो लगा नहीं है या कोई लिफ्ट तो लगा नहीं है। एवरीवन माइंड में आता है ना सवाल, लेकिन करने वाले वहां चले गए। आज चंद्रमा पे लोग जमीन भी ले रहे हैं, अपने घर बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का विजन बढ़िया था। क्योंकि आपका जो माइंड पावर है ना, आपके माहौल के लायक होता है। आप जिस माहौल में पल बढ़ रहे हो ना, वही माहौल के लायक आपके पास नॉलेज है। यदि आप लाख रुपया कमाना चाहते हो और 10,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति के पास रहते हो तो मेंटेलिटी आपका 10,000 व्यक्ति वाला ही रहता है, ठीक है ना। यदि जो चीज आप लाइफ में करना चाहते हो ना, संगत आप उसी का रखो। संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है लाइफ में, ठीक है ना। यदि आप अपने संगत का बदल लोगे ना तो आप हमेशा अप जाते रहोगे, क्योंकि आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का। आपसे आपके पास वही बातें होगी कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन आप अभी आसपास देखो, आपके सर्कल में कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं आपके सर्कल में, कैसे लोग हैं आपके सर्कल में, क्या बातें चलता है आप लोगों के बीच में, खुद सोचिए। जहां पर जो चीज का बातें चलेगा, माइंड पावर आपका वैसा ही होता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, फोकस इज एवरीथिंग, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ में जो मैं चौथा चीज आपको बताया था वो है एक्शन। भले ये सारी चीजें आपने लाइफ में तय कर लिया, सपना भी आपके पास है, लक्ष्य भी आपने निर्धारित कर लिया, और वो लक्ष्य को कैसे पूरा करना है आपने योजना भी बना लिया, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें के साथ साथ में जो चीज हम अपने मन में ला रहे हैं ना, एक्शन लाना हमें जरूरी होता है, अपने लाइफ में एक्शन लेना जरूरी होता है। यदि आप अभी सोचो कि इस हॉल से बाहर जाना है, बाहर चले जाओगे? एवरीवन बाहर चले जाओगे? नहीं जाओगे। सिर्फ आप सोचो ना, सोचिए कि आपको बाहर जाना है, नहीं जाओगे। जब तक आप उठ के खड़ा नहीं होगे, अपना पैर आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक नहीं जाओगे। तो जो चीज आप सोच रहे हो अपने मन में, उसके साथ साथ आपको एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन जब आप लोगे तो एक्शन आपका, देखिए आपके पास आइडियाज कितने हैं ये मायने नहीं रखता, आपके पास लाइफ में आगे बढ़ने का आइडियाज कितने हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो आप आइडियाज को कितना आप इंप्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक्शन कितना ले रहे हो उसके प्रति। जब आप एक्शन लेना स्टार्टिंग कर देते हो ना, तो आपका हर काम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चला जाता है। एंड जो भी चीजें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों का हेल्प करना सीखिए। बहुत सारे लोग हेल्प करना नहीं पसंद करते, लेकिन आप कामयाब हुए ये मायने नहीं रखता। मायने सबसे बड़ी चीज ये रखता है कि आप अपने साथ साथ कितने लोगों के साथ कामयाब बने हैं लाइफ में। आज देखिए हर एक व्यक्ति एक दूसरे का टांग खींचने में लगा है। आज प्राइवेट नौकरी के अंदर क्या यही चल रहा है ना,
हर एक व्यक्ति एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई एक दूसरे को सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता। लेकिन वहीं पर यदि आप एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ाना चाहो तो आप लाइफ में, क्योंकि देखिए यदि आप अपने लिए हमेशा खुशियां चाहेंगे ना, वो चीज कभी नहीं आएगी। एक बार तो आ जाएगी लेकिन बार बार नहीं आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने लिए जी रहा है, हर व्यक्ति आज अपने लिए जी रहा है। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जब तक आप किसी अदर व्यक्ति को मदद नहीं करोगे। स्टोरी यहाँ सुनना चाहेंगे एवरीवन? शुक्र है आपने हाँ कर दिया, नहीं कहते तो भी मैं सुनाता, नहीं कहते तो भी मैं आपको सुनाता। सुनना चाहेंगे? स्टार्टिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, ठीक है ना। इवेंट में होस्टिंग करते हैं लोग, जो स्टेज पे आकर के होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने जितने भी वहां पे उस हॉल के अंदर पार्टिसिपेट था, जितने भी लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे, वहां पर वो होस्ट ने बोला कि आप एक कमरे में जाइए, बगल वाले कमरे में जाइए, वहां पे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हर एक व्यक्ति का नाम का गुब्बारा उस कमरे में रखा हुआ है, हर एक व्यक्ति का नाम का गुब्बारा वहां पे रखा हुआ है, और अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर के आना है। आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट का समय होस्ट ने दिया, सभी लोग कमरे के अंदर गए और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढना स्टार्टिंग किया, अपने अपने नाम का गुब्बारा वहां पे ढूंढना स्टार्टिंग किया। 5 मिनट से एबव हो गया, लेकिन किसी को अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। वो खाली हाथ वापस आए हॉल के अंदर, निराशा, कुछ नहीं हाथ आया। होस्ट ने पूछा क्या हुआ, नहीं मिला। जो होस्टिंग करा रहा था व्यक्ति, वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको दोबारा टाइमिंग देता हूं 5 मिनट का, आप दोबारा जाओ उस हॉल के अंदर और जो भी व्यक्ति को जो भी गुब्बारा हाथ में आता है वो लेकर के चले आओ। सुन पा रहे हैं? जो भी व्यक्ति को जो भी गुब्बारा मिलता है वो हाथ में लेकर के आ जाओ। जहां 5 मिनट का समय दिया था, वहां पर वो व्यक्ति 2 मिनट में ही सारे लोग लेकर के बाहर आ गए। अब होस्ट का, जो वहां पर होस्ट थे, वो होस्ट ने बोला कि अब आप एक दूसरे का नाम पढ़ करके गुब्बारा दे दो। यदि मेरा नाम सौरभ है और मैं मोहित भाई का गुब्बारा मेरे हाथ में है, तो मैं मोहित को दे दिया, और मोहित के पास मेरा गुब्बारा है तो उसने मुझे दे दिया। अपना नाम पढ़ पढ़ के सबको गुब्बारा सबके हाथ में, यानी 1 मिनट में वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो मोरल ऑफ स्टोरी यहाँ पर आप लोग क्या समझे? अपने नाम के लिए या अपने फ्यूचर के लिए यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो कभी भी जल्दी सफलता आपको नहीं मिलेगी। वहीं पर यदि आप एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हो तो आपको 100% सफलता मिलती है, 100% सफलता मिलती है। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यही चीजें करना है। आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अपने साथ साथ लोगों को भी सपोर्ट करके चलिए। आप जो सीख रहे हैं लोगों को भी सिखाइए, ताकि आपके थ्रू पता नहीं क्या उनके मन में आएगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जब वो जज्बा जुनून उसके पास होता है ना, तो लाइफ में कुछ भी कर जाता है। कोई एक चीज क्लिक करना चाहिए, एक चीज आपके माइंड के ऊपर क्लिक करना चाहिए। कोई एक चीज यदि आपने माइंड में क्लिक कर लिया, या जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताया, वो चीज की कोई भी एक चीज तो आपको अच्छी लगी होगी, कोई भी एक चीज आपको अच्छी लगी, यदि वही चीज को पकड़ करके यदि आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ना चाहें तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? आप देखे उनको? नहीं देखे, लेकिन जानते सब है। उन्होंने ऐसा क्या किया? वो भी पहले जीरो थे, वो भी भारत के नागरिक थे, लेकिन आज वो हर एक व्यक्ति के पैकेट में है। मानते हैं इस चीज को? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कमिटमेंट किया था। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से धक्का मार करके बाहर कर दिया था, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो अंग्रेज मुझे ट्रेन से धक्का मार करके बाहर किया, मैं उस अंग्रेज को इंडिया से बाहर कर दूंगा। उन्होंने किया। पहले वो अकेले चले थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो उनके साथ पूरा हिंदुस्तान आ गया, और आज वो पूरे इंडिया का बापू बने हैं। मानते हैं इस चीज को? तो आपको भी वही कमिटमेंट करना है। यदि आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे, आने वाला जनरेशन आपको पीढ़ियों दर पीढ़ियों याद करे, तो आपको भी अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो आज अपने परदादा जी का भी नाम नहीं जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनके पापा जी का भी नाम नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं किया। सेम डे यदि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे तो सेम आपके बेटे तक कहीं आपका पहचान है, उसके बाद आपका पहचान नहीं रहेगा। क्योंकि समय बदल रहा है, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है। यदि आप लाइफ टाइम अमर रहना चाहते हैं ना, तो जीवन में कुछ कर देंगे, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे। समझ गए?
क्योंकि देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना, देखिए यदि आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं ना, या एज अ पेरेंट्स, तो जीवन में आपको इतना सफलता हासिल कर लेना चाहिए कि अपने ही बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या अपने ही पेरेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण न देना पड़े। आज आप लोग देखते होंगे, या आपके ही माता पिता होंगे, या XYZ बहुत सारे लोग हैं आज धरती के ऊपर, एग्जाम्पल दूसरे का देते हैं कि फलाना का बेटा देख कितना बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, कितना अच्छा रैंक लाया, वो अपने लाइफ में कितना अच्छा पैसा कमा रहा है। सुनते हैं, क्यों दूसरे का उदाहरण देना, खुद उस चीज को क्रिएट करो ना, उस चीज को खुद क्रिएट करो ना कि आप भी किसी के लिए उदाहरण बन सको। यदि आप हजारों फोटो के बीच में अपना फोटो रखो तो आपका आने वाला जनरेशन, आपका जो लड़का हो, वो चूज करे कि मुझे अपने पापा का जैसा बनना है या मुझे अपनी मम्मी के जैसा बनना है। लेकिन आज के डेट में अब भी जाकर के अपने घर में कोई फोटो रखो, या 2 4 5 लोगों के बीच में अपना फोटो रखो, तो लोग जो हैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहेंगे या अमिताभ बच्चन के जैसा बनना चाहेंगे, या अलग अलग उनका चॉइसेस होगा, लेकिन वो आपके फोटो पे कभी हाथ नहीं रखेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, क्योंकि आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। तो जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि हजारों फोटो के बीच में यदि आपका फोटो दिख जाए तो आपका ही आने वाला जनरेशन बोले कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा?